हेलो नमस्ते दोस्तों, मैं हूं जैन की एआई आवाज। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे महमूद गजनवी के घिनौने करतूतों के बारे में। उसने कैसे भारत पर हमला किया, लाखों हिंदुओं को मारा, लाखों को गुलाम बनाया, हजारों हिंदुस्तानी मजबूर होकर मुस्लिम हो गए। 3 से 4 पार्ट में उसकी सभी घिनौनी हरकतें आपको बताएंगे। ये पहला पार्ट है। दोस्तों, वैसे तो जब भी मुस्लिमों के सामने महमूद गजनवी का नाम आता है तो मुस्लिम उसकी बहुत तारीफ करते हैं, उसके लिए दुआ करते हैं, उसे जन्नती कहते हैं। महमूद गजनवी दुनिया का सबसे बड़ा बादशाह था अपने दौर में। 1974 में गजनी में जलजला आया, उसकी कब्र फट गई। तुम तो सारे छोटे छोटे काजर बैठे हो, बहुत शौक। दुनिया का सबसे बड़ा बादशाह, उसका कफन भी मैला नहीं हुआ था, 1000 साल गुजर गए थे। और उसका हाथ सीने पर था, एक यूं लगता था जैसे आज ही उसको कोई कब्र में उतार के गया है। लोगों पर 34 साल हुकूमत करने वाले पर कब्र का कीड़ा हमला नहीं कर सकता, नहीं कर सका। हज़रत सुल्तान महमूद गजनवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, आप बादशाह थे। फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने वो जो बुत हज़रत सुल्तान महमूद गजनवी ने तोड़ा था, उससे 100 गुना ज्यादा अल्लाह ताला ने माल अता फरमाया। लेकिन जब मुस्लिमों को महमूद गजनवी के भारत पर हमला करने के बारे में, उसके और भी घिनौने करतूतों के बारे में बताया जाता है तो मुस्लिम गैर मुस्लिम से कहते हैं कि हिंदू और दूसरे धर्म के लोगों की किताब में महमूद गजनवी को गलत बताया जाता है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। महमूद गजनवी तो बहुत ही नेक था। पर दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको इस्लाम की ही मशहूर किताबों से बताएंगे वो कितना नेक था और उसने भारत के लोगों पर कैसा कैसा जुल्म ढाया, क्योंकि हम हर चीज बिल्कुल रेफरेंस से बताएंगे। और ये वीडियो उन मुस्लिमों के मुंह पर तमाचा होगा जो महमूद गजनवी की तारीफ करते हैं। हालांकि ये बात समझनी जरूरी है कि महमूद गजनवी ने जो किया, इसकी शुरुआत तो सो कॉल्ड अल्लाह और उसके सो कॉल्ड रसूल ने की थी। इसके बारे में भी आपको किसी वीडियो में विस्तार से बताएंगे। फिलहाल देखते हैं गजनवी की करतूतें। इस्लाम की बहुत ही जानी मानी किताब तारीख इब्ने कसीर और तारीख इब्ने खल्दून में लिखा है, जब महमूद गजनवी भारत के कई शहरों में मंदिरों और मूर्तियों को तोड़कर लूटपाट कर रहा था, हजारों हिंदुओं को कत्ल कर रहा था, लाखों को गुलाम बना रहा था, इसी दौरान उसे पता चला कि हिंदुओं का सबसे बड़ा मंदिर सोमनाथ है, जहां पर हिंदू दूर दूर से ऐसे जाते हैं जैसे मुस्लिम हज करने के लिए मक्का जाते हैं। महमूद गजनवी को यह भी पता चला कि सोमनाथ मंदिर और उसके आसपास की बस्तियों के खजाने सोने चांदी से भरे हुए हैं। वहीं हिंदू सोमनाथ मंदिर में इतना ज्यादा दान देते हैं जिसकी गिनती नहीं हो सकती। गजनवी को यह भी पता चला कि सोमनाथ मंदिर बहुत बड़ा है। पूरे मंदिर में कुल 56 खंबे हैं जो सोने चांदी और हीरे से जड़े हुए हैं। मंदिर में एक बड़ी मूर्ति के अलावा बहुत सी सोने चांदी की मूर्तियां हैं। उसे यह भी पता चला कि हिंदू कहते हैं मंदिरों और मूर्तियों को तोड़ने के लिए महमूद गजनवी को सोमनाथ ही सजा देगा। जब ये सभी बातें महमूद गजनवी को पता चली तो मंदिर को तोड़ने और जिहाद के मकसद से 416 हिजरी यानी सन 1025 में वो गजनी शहर से सोमनाथ मंदिर आने के लिए रवाना हुआ। मुल्तान होते हुए जब वो अजमेर पहुंचा तो महमूद गजनवी की फौज ने अजमेर शहर में लूटपाट की। अजमेर से होते हुए वो गुजरात के पटन पहुंचा। जब महमूद गजनवी अपनी फौज के साथ पटन से सोमनाथ के लिए निकला तो रास्ते में बहुत सारे मंदिर थे। इन सभी मंदिरों को और मूर्तियों को गजनवी ने अपनी फौज से तुड़वा दिया। फिर जैसे ही महमूद गजनवी सोमनाथ मंदिर पहुंचा तो उसने हमला कर दिया। राजपूतों के अलावा कई आम लोगों ने गजनवी को रोकने की कोशिश की। लगातार 3 दिन की जंग में कुल 50,000 हिंदुओं को कत्ल किया गया। तीसरे दिन महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पे कब्जा कर लिया और मंदिर और मूर्तियों को तोड़कर आग लगा दी। वहीं जब गजनवी ने सोमनाथ मंदिर की सबसे बड़ी मूर्ति को तोड़ने का इरादा किया तो बहुत सारे हिंदुओं ने उसे धन दौलत की लालच दी। हिंदुओं ने कहा, चाहे तो महमूद गजनवी बहुत सा धन दौलत ले ले, मगर बड़ी वाली मूर्ति को ना तोड़े। इस पर गजनवी ने एक रात का समय लेकर इस्तिखारा किया, यानी अल्लाह से सो कॉल्ड मदद मांगी। फिर अगले दिन गजनवी ने कहा, मुझे कयामत के दिन इस नाम से बुलाना ज्यादा अच्छा लगेगा कि कहाँ है वो महमूद गजनवी जिसने मूर्तियों को तोड़ा था, ना कि ये अच्छा लगेगा कि मुझे कहा जाए मैंने धन दौलत लेकर मूर्तियों को छोड़ दिया था। आखिरकार गजनवी ने सोमनाथ मंदिर की सबसे बड़ी मूर्ति को भी तोड़ दिया। दोस्तों, यहाँ पर जैन यानी मैं कहना चाहूंगा कि महमूद गजनवी ने ये सोचा होगा, वैसे भी कब्जा करके सारी धन दौलत तो मैं लूट ही लूंगा। अभी आपने जितनी बातें जानी उनका सोर्स यानी रेफरेंस आपकी स्क्रीन पर है। आप रेफरेंस तक 3 तरह से पहुंच सकते हैं। पहला, रेफरेंस में जो QR कोड नजर आ रहा है उसे स्कैन करें। दूसरा, जो शॉर्ट लिंक है उसे अपने फोन या PC के ब्राउजर में टाइप करें। तीसरा, अगर आपके पास इस पूरी रिसर्च का PDF फाइल है तो इस क्लिक टू रीड बटन पर क्लिक करके आप किताब के सीधे उसी पेज पर पहुंच जाएंगे जहां ये सब कुछ लिखा हुआ है। हर बार जानकारी देने के बाद आपको ऐसा ही रेफरेंस स्क्रीन पर दिखाया जाएगा।
बाकी पीडीएफ फाइल पूरी तरह से फ्री है। जो भी लोग पीडीएफ फाइल को लेना चाहते हैं वो मेरे इस टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो सकते हैं। इसके अलावा इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबाना ना भूलें। टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लें ताकि कभी चैनल बंद या बैन होने के बाद भी मेरी बातें आप तक पहुंचती रहेंगी। इसके अलावा भी पहले के कई हमलों में महमूद गजनवी ने सैकड़ों मंदिरों को तोड़ा। एक हमले में तो एक ही शहर में छोटे बड़े 1000 मंदिर और उसकी मूर्तियों को तोड़कर जमीन के बराबर कर दिया। हजारों हिंदुओं का कत्ल किया और लाखों को गुलाम बनाया। कई सारों को मुस्लिम भी होना पड़ा। बाकी जिन मर्द औरतों को गुलाम बनाया गया उनकी संख्या एक बार तो इतनी ज्यादा थी कि अफगानिस्तान के गजनी शहर में बहुत सारे गुलाम हो गए। इस वजह से हिंदुस्तानी गुलाम केवल 2 दिरहम से 10 दिरहम के बीच बेचे गए। यानी अभी 2024 के हिसाब से एक गुलाम की कीमत सिर्फ 45 रुपए से लेकर 225 रुपए थी। दोस्तों, कितनी दिल दहला देने वाली बात है कि भारत के मर्द औरतों को सब्जी के भाव में बेचा गया। इस वाले हमले के बारे में आपको अगले पार्ट में विस्तार से बताएंगे। दोस्तों, इतनी बातें जानने के बाद 2 चीजें बहुत साफ हो जाती हैं जो मुस्लिमों को भी समझनी चाहिए कि एक समय में महमूद गजनवी और उस जैसे लोगों ने हमारे पूर्वजों पर हमला किया। हमले में जो महिलाएं गुलाम यानी लौंडी बनी तो उनके साथ बिना मर्जी बिना शादी सेक्स किया। कई लोगों ने अपने परिवार की इज्जत और जान बचाने के लिए इस्लाम कबूल कर लिया। अब मुस्लिम लोग खुद ये सोचें कि अभी जितने भी मुस्लिम भारत में हैं या पाकिस्तान या बांग्लादेश में हैं तो कोई पता नहीं कितने ही मुस्लिम आज उन मजबूर पूर्वजों के वंश हैं जिन्होंने इज्जत और जान बचाने के लिए इस्लाम कबूल किया। या कई मुस्लिम उन पूर्वजों के भी वंश हैं जिनको मुस्लिमों ने लौंडी बनाकर सेक्स किया, फिर उनसे बच्चे पैदा हुए और उन्हीं बच्चों से बीते 1000 सालों में आप खुद सोचें कितने खानदान बने होंगे। पर आज वही मुस्लिम इस्लाम के सपोर्ट में हैं जिनके पूर्वजों के साथ उस समय के अरब मुस्लिमों ने जुल्म की सभी हदें पार कर दी। दूसरी बात ये कि आज कई मुस्लिम बोलते हैं कि भारत में जहां कई बड़ी मस्जिद है उसके नीचे मंदिर और मूर्तियों के दबे होने का दावा किया जाता है। तो दिमाग वालों खुद सोचो, जिस देश में एक ही शहर में 1000 मंदिर तोड़े गए हों तो इसमें क्या हैरानी की बात है कि किसी भी मस्जिद या दरगाह या ईदगाह के नीचे मंदिर या मूर्तियों के सबूत मिल जाएं। ये तो होगा ही क्योंकि हजारों मंदिरों को तोड़कर जमीन के बराबर कर दिया गया है। और ये बातें कोई हिंदू या कोई एक्स मुस्लिम नहीं बता रहा, बल्कि मुस्लिमों की अपनी किताबों में ये बातें लिखी हुई हैं। जाहिर है ये बातें उस समय लिखी गईं जब मुस्लिमों का दबदबा था, पर आज इन बातों से मुंह छिपाते फिरते हैं और तरह तरह के बहाने बनाते हैं। ये सभी बातें महमूद गजनवी ने खुद खत लिखकर उस समय के खलीफा को बताई थीं और फिर इस्लामी तारीख की मशहूर किताब तारीख इब्ने कसीर समेत कई और इस्लामी किताबों में इसे लिखा गया। और ये खुल्लम खुल्ला ठीक ऐसे ही लिखा गया है जैसा कि अभी आपने जाना। तारीख इब्ने कसीर अभी 2024 से लगभग 700 साल पहले लिखी गई थी। इसी किताब को लिखने वाले इस्माइल इब्ने कसीर ने महमूद गजनवी द्वारा हिंदुओं को कत्ल करना, लूट मार करना और मूर्तियों को तोड़ने वाली सभी हरकतें लिखने के बाद उसके लिए दुआ की और कहा, अल्लाह महमूद गजनवी पे रहम करे। उम्मीद है उन्हें कयामत के दिन खूब सारा सवाब यानी पुण्य मिलेगा। उनको दुनिया में भी खूब तारीफ मिली है। अल्लाह महमूद गजनवी को जन्नत में ठिकाना दे। यानी कोई मुस्लिम इससे पल्ला नहीं झाड़ सकता कि पुराने वाले सभी आम मुस्लिम तो मुस्लिम, बल्कि बड़े बड़े मौलाना मुफ्ती भी उसके हमलों को अच्छा समझते थे और गजनवी को नेक मानते थे। ये बात यहाँ पर इसलिए कहनी पड़ी है क्योंकि कई मुस्लिम भारत में फिलहाल अपनी संख्या कम देखते हुए झूठ बोलते हैं और महमूद गजनवी से अपना पल्ला झाड़ना चाहते हैं, पर बस दिखावे के लिए। दिल से ऐसे मुस्लिम भी गजनवी या ऐसे कमीनों को नेक और स्वर्गवासी ही मानते हैं। बाकी दोस्तों, मैं यानी जैंद काफिर बस यही चाहता हूं कि गैर मुस्लिम एक्स मुस्लिम मुझे सपोर्ट करें ताकि मुस्लिमों की पोल खुले। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।